नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से आज फिर से आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग पुरानी वीडियोस को पसंद करते हैं उस तरीके से ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, आज हमारे पास एक 40 इंच का LED टीवी आया है जो कि नो डिस्प्ले में है और जिसपे बोर्ड लगा हुआ है ATM30 PB801 या ATM30 PB818। ये जो बोर्ड हैं एमलॉजिक के आप लोगों को दिखने को मिलते हैं। तो इनमें एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि बोर्ड जो हमारा है वो नो इमेज में हो जाता है, उसमें पिक्चर नहीं बनती है। 12 वोल्ट VCC बनता है जैसे कि हम पैनल के लिए देखते हैं। पैनल ओके होता है, लेकिन बोर्ड के अंदर जो प्रॉब्लम रहती है उसको किस तरीके से आप सही कर सकते हैं, किस तरीके से ये वाला जो प्रॉब्लम है उसको आप सोल्व आउट कर सकते हैं, सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो भी LCD LED का काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉमन बोर्ड है, ये मार्केट में आ रहा है। बहुत से LEDs में ये बोर्ड जो है लगा हुआ है और इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो यही प्रॉब्लम आप लोगों को देखने में आ रही होगी। तो इसका क्या सोल्यूशन है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हम और अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों के साथ यहाँ पे साझा करते रहें। तो चलते हैं वीडियो पे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो बोर्ड है वो है हमारे पास ATM30.PB801। ये कॉमन बोर्ड है, या ATM30 PB818 भी इसके अंदर आता है, 819। तो इसमें ये कॉमन प्रॉब्लम आती है 801 में ज़्यादातर कि नो इमेज में हमारा सेट जो है चला जाता है। अभी सबसे पहले हम ऑन करके देख लेते हैं। पांडा का इसके अंदर पैनल लगा हुआ है, यहाँ पे स्टैंड बाई में सेट आया है। यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं। सेट यहाँ पे ऑन हो गया। यहाँ पे बैकलाइट आप देख सकते हैं और यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नो इमेज में है ये सेट, नो पिक्चर प्रॉब्लम में आया हुआ है। और सबसे पहले हमने इसमें दूसरा बोर्ड लगा के चेक कर लिया है। हमारा पैनल जो है बिल्कुल ओके है, प्रॉब्लम हमारे बोर्ड से है। तो बोर्ड को हमने यहाँ पे हमारे पास एक टेस्टर है, यहाँ पे देखिए TV160, ये 4K टेस्टर है। इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई है। इस पर भी हमने चला के देखा है तो नो इमेज आया है ये सेट। तो कई बार क्या रहता है कि इस तरीके के प्रॉब्लम को आप रीसेट करके भी सही कर सकते हो। इसका कुछ कोड रहता है, बार बार आप उसको जैसे 2 बार ओके मेनू इस तरीके से कुछ कोड दबा के कई बार जब ट्राई करते हैं तो हो जाता है बोर्ड। लेकिन कई बार जो भी कोड है, क्योंकि उससे रीसेट करना होता है, सर्विस मेनू आपको ओपन करना है। सर्विस मेनू ओपन करने के बाद आप उसको रीसेट कर सकते हैं। लेकिन कई बार रिमोट सही से काम नहीं करता है या हमारा टीवी जो है सर्विस मेनू में नहीं पहुंचता है, तो बहुत सी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में, उससे आप बहुत हद तक इस फॉल्ट को आप सही कर सकते हैं। इसको पिक्चर इसकी जो है वो देख सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले हम टेस्टर पे लगा के भी इसको चेक कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे हमें। तो सबसे पहले मैं अपने 4K टेस्टर पे इस बोर्ड को लगाता हूं और देखते हैं कि कोई पिक्चर आती है या नहीं। यहाँ पे दोस्तों टेस्टर पे हमने बोर्ड को लगा दिया है। बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है। 12 वोल्ट का VCC आया है। क्योंकि ये देखिए 12 वोल्ट का VCC आने के बाद यहाँ पे LED जो है वो ऑन हो जाता है और नो पिक्चर है हमारे टेस्टर के अंदर भी। कई बार फुल HD रेजुलेशन हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम होती है तब भी यहाँ पिक्चर हमें दिखानी चाहिए, लेकिन टेस्टर पे भी ये जो ये बोर्ड है पिक्चर नहीं दिखा रहा है। तो अब हमको क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब हमको सबसे पहले हमारा सेट जो है वो ऑफ़ कर देना है और हमारा जो LVDS है ये 5 पेयर का इसके अंदर लगा हुआ है दोस्तों। 5 पेयर का LVDS, जैसा कि आप लोग जो भी टेक्नीशियन भाई हैं हमारे काम करते हैं वो जानते हैं कि इस बोर्ड के अंदर जो भी कॉमन ये कॉम्बो बोर्ड आते हैं इसमें 10 पेयर होते हैं। 5 पेयर HD रेडी के लिए और 5 पेयर नेक्स्ट जो रहते हैं फुल HD के लिए 10 पेयर काम करते हैं मिलके। तो हमको क्या करना है, हमारा जो LVDS का पेयर है उनको शिफ्ट करना होता है। हमको ये पेयर जैसे कि आप
HD रेडी में जो पेयर रहते हैं RX 0, 1, 2, क्लॉक 3, इसी तरीके से फुल HD में भी फिर से वही पेयर जो है वो गिनती में आते हैं, काउंटिंग में आते हैं। तो हमको क्या करना होता है कि RX 0 जो फुल HD का पेयर रहता है, यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे तो निशान भी लगा रहता है यहाँ पे दोस्तों। तो हमको हमारा जो LVDS है इसके पेयर जो है फुल HD पे शिफ्ट करने होते हैं, फुल HD पे शिफ्ट करने पांचों पेयर। और हमको क्या करना है, ये जो हमारा VCC का हिस्सा है, जो VCC की लाइन है, इस अपने LVDS के अंदर VCC की वायर और ग्राउंड की वायर को निकाल लेना है और पांचों पेयर जो है हमको आगे शिफ्ट कर देना है फुल HD के अंदर। ऑलरेडी मैंने ऐसा LVDS जो है वो बना के मैं रखता हूँ ऐसे बोर्डों के लिए। आप भी एक LVDS बना के रख सकते हैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसके जो VCC और ग्राउंड है इनको निकाल दिया है। बाकी पेयर वैसे के वैसे रखने, आपको इनमें कोई फेरबदल नहीं करना है। सिर्फ आपको जो LVDS को लगाना है, जो पेयर हमारे लगाने हैं वो हमको 5 पेयर के आगे लगा देने हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आधा 5 पेयर छोड़ के और ये हमको 5 पेयर जो लास्ट वाले रहते हैं वहाँ पे लगाने हैं। यहाँ पे निशान बना रहता है। आपका जो ओरिजिनल LVDS है वहाँ से भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे ये पेयर ख़त्म होते हैं उसके नेक्स्ट पेयर पे आपको इसको लगा देना है इस तरीके से। और सबसे पहले हम इसको अब टेस्टर पे चेक कर लेते हैं हमारा पिक्चर बनता है या नहीं, और रेजुलेशन का भी आपको पता चलेगा। टेस्टर पे हमें सप्लाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है, टेस्टर हमारा जो रहता है वो सप्लाई खुद ब खुद ले लेता है। लेकिन अगर आप पैनल पे चेक कर रहे हो तब आपको 12 वोल्ट यहाँ से आपके पैनल को देना पड़ेगा VCC, तब जाके आपका पैनल जो है बूस्ट जनरेट करेगा। तो हमको क्या करना है, ये LVDS हमारे टेस्टर के अंदर यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। पेयर हमने शिफ्ट कर दिए हैं। अब हमको सेट को ऑन करना है यहाँ, और देखते हैं हमारी पिक्चर जो है वो आती है या नहीं। सेट को मैं ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1366/768 रेजुलेशन हमारा वही है। पिक्चर हमारी आ गई है। हमने क्या किया है, सिर्फ सिंपल एक काम किया है। वो काम किया है कि हमने पेयर को शिफ्ट कर दिया है। HD रेडी वाले पेयर से उठा के हमने फुल HD वाले पांचों पेयर पे इसको शिफ्ट किया है और हमारी पिक्चर जो है बन गई है। यहाँ पे स्मार्ट TV का लोगो जो है वो आ गया है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इस बोर्ड की जो समस्या रहती है नो इमेज की, उसको कुछ हद तक रिपेयर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से आप पिक्चर देख सकते हैं। और अब हम पिक्चर यहाँ पे देख लिए हमने हमारे टेस्टर में। आपके पास अगर टेस्टर नहीं है, डायरेक्ट आप अपने पैनल में लगा के चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको पैनल पे भी लगा के चेक करा देता हूँ। सिर्फ हमको VCC 12 वोल्ट हमारे पैनल को देना है, क्योंकि VCC हमने यहाँ पे कट कर दिया है। आप चाहे तो इस VCC को यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा वायर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पैनल पे भी लगा के चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पे दोस्तों हमने वही पेयर यहाँ पे देख सकते हैं, पांचों पेयर आगे जो फुल HD में रहते हैं वहाँ पे सेट किए हुए हैं। और यहाँ पे हमने पैनल अपने पे लगा दिया और सिर्फ एक VCC के लिए 12 वोल्ट के लिए यहाँ पे मैंने वायर लगाया है। आप इनको भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी स्टैंड बाई में है। स्टैंड बाई से ऑन करते हैं और देखते हैं पिक्चर हमारी बनती है या नहीं। देखिए दोस्तों, जो नो इमेज में था हमारा सेट, और यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्ट TV लिखा हुआ आ गया है। और यहाँ पे देखिए पिक्चर जो है हमारी बन गई है। ये लाइन जो है पैनल की है, पहले से कस्टमर बोल रहा था कि इसमें लाइन है, लेकिन पिक्चर इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा पैनल के अंदर आ गया है। बहुत ही आसान तरीका है आपको ये सब चीज़ें करने का। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं तो बहुत भली भांति आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको ये जो 5 पेयर हैं शिफ्ट कर देने हैं फुल HD पेयर पे, और 12 वोल्ट का VCC आपको पैनल के अंदर दे देना है। और ये ATM 30 PB801 ये बोर्ड है, इसमें कॉमन ये समस्या आती है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। अब हमको पिक्चर इसके अंदर यहाँ पे देखिए दिख रहा है।
अब हम इसको रीसेट करके ट्राई कर सकते हैं, इसको रीसेट कर सकते हैं और रीसेट करने के बाद हो सकता है कि हमारी जो पिक्चर प्रॉब्लम है वो सही हो जाए। तो हमको क्या करना है, ये पहले हमको यहाँ पे कैंसिल पे जाना है और इसका सर्विस मेनू जो है वो ओपन कर लेना है मेनू 1147 से। यहाँ पे हमने मेनू 1147 से हमारा जो सर्विस मोड है वो ओपन किया है। यहाँ पे हमने शिपिंग इन इट जो लिखा हुआ आ रहा है शिपिंग का, यहाँ पे ओके करने के बाद ये यहाँ पे देखिए फैक्ट्री रीसेट के लिए बोल रहा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना है फैक्ट्री रीसेट पे और हमारा टीवी जो है वो ऑफ होके ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेट हमारा ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद क्या है कि पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। क्योंकि अभी हमारा जो पेयर हमने चेंज किया था वो फिर से शिफ्ट हो चुका है जो नॉन एचडी के पेयर पे। अब हमको जो हमारा ओरिजिनल LVDS है वो यहाँ पे लगा देना है और हमारा जो टीवी है वो बिल्कुल फिर से जैसे पहले चल रहा था उसी तरीके से अब यह चलने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। अब जो हमारा ओरिजिनल LVDS है उसको लगा देना है। यहाँ पे हम इसको निकाल देते हैं जो हमने पेयर शिफ्ट किए थे और डायरेक्ट हम LVDS जो है वो लगाएंगे। यहाँ पे जो 12 वोल्ट हमने लगाए थे वो हम यहाँ से ओपन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको पिक्चर नहीं दिखती है तो हो सकता है कि आप हार्ड रीसेट जो है रीसेट टीवी को नहीं कर पाएंगे। तो आप इस तरीके से भी पिक्चर देख के इसको रीसेट कर सकते हैं। अब हमको जो हमारा ओरिजिनल LVDS है वो यहाँ पे लगा देना है यहाँ पे दोस्तों, और अब हमको सेट को ऑन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पिक्चर जो है अब यहाँ पे आ गई है। सिर्फ यहाँ पे मैपिंग का प्रॉब्लम है, वो तो रीसेट करने के बाद यहाँ पे कई बार देखने को आपको मिलेगा। आप मैपिंग सेट कर सकते हैं सर्विस मेनू ओपन करके, लेकिन आप इस बोर्ड को इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर नो इमेज हो गया है तो यहाँ पे देखिए एक केबल इस तरीके का बना के रख सकते हैं। अगर आप वैसे भी अगर चलाते हैं तो भी पिक्चर आपको दिखाई देगी, आपका काम जो है वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से इस केबल को लगा के पिक्चर देख के हार्ड रीसेट कर देते हैं तब भी आपका सेट जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल की तरीके से बन जाएगा। अभी देखिए जो पेयर है हमने जो शिफ्ट किए थे वो यहाँ पे ओरिजिनल अभी लगा दिए हैं। इस तरीके से इस बोर्ड के जो प्रॉब्लम को आप बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छी जानकारियाँ हम आप लोगों के साथ यहाँ पे साझा करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। धन्यवाद दोस्तों।